गुड मॉर्निंग। आप सभी को पवन का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे कि बहुत सारे प्रश्न आपके मन में होंगे। उन्हीं प्रश्नों के जवाब मैं आज देने वाला हूं, लेकिन विषय रहेगा इतिहास का, दोनों कक्षा के लिए, +1 और +2 के लिए। जो प्रश्न आपके मन में चल रहे हैं वो है कि कब होंगे पेपर, कौन से विषय अध्याय पाठ्यक्रम में नहीं है, या इतिहास विषय में अच्छे नंबर लेने तो उसके लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, या कितने अंकों का प्रश्न पत्र रहेगा, विषय सूची और अंकों का विभाजन क्या रहेगा, या पेपर किस समय और किस तरह से होंगे। इन सभी का जवाब मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले प्रारंभ करते कब होंगे। सभी अध्यापकों ने आपकी डेट शीट जो पहुंचा दी होगी। वैसे भी न्यूज़पेपर में, सभी न्यूज़पेपर में डेट शीट आ चुकी है। आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए ये डेट शीट है। इतिहास का जो पेपर है वो आपका पहली को हो, और बाकी सभी का, मैथ के लिए केवल एक दिन की छुट्टी है, बाकी सारे पेपर आपके कंटिन्यूटी में इस तरह से होंगे। फिर कौन से विषय अध्याय पाठ्यक्रम में नहीं है, ये पहली असेसमेंट में भी आपको बता दिया गया था, लेकिन आपके अध्यापकों ने इसे आप तक जरूर पहुंचा दिया होगा। लेकिन कौन से जो अध्याय पूरी तरह से काट दिए गए हैं उनके बारे में जरूर बात करूंगा। +1 के अध्याय नंबर 5 और 10, पांचवा है यावर साम्राज्य मंगोल से संबंधित है, इसे काट दिया गया है। और मूल निवासियों का विस्थापन, इसे भी काट दिया गया है, यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपके पास रह जाते हैं अब 9 अध्याय। +2 में 15 अध्याय थे कुल, और उनमें से 4 अध्याय जो काट दिए गए हैं। कौन कौन से? 5वां यात्रियों के नज़रिए से, 7वां है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, 10वां है उपनिवेशवाद और देहात, और 14वां है विभाजन को समझना। ये 4 अध्याय पूरी तरह से काट दिए गए। इनकी तैयारी आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। फिर इसके पश्चात किन बातों का ध्यान रखें कि आपके नंबर अच्छे आने चाहिए। देखिए, पिछली बार में मैंने कहा था बहुत ज़रूरी है कि जितने नंबर का आपका प्रश्न पूछा जाता है उसी के हिसाब से आपने उनके जवाब देने हैं। 1 नंबर का प्रश्न आता है तो केवल जो आपने एक शब्द दिया गया उसको ही लिखना है, और इस तरह से आपका 1 नंबर बन जाता है। 2 नंबर के लिए कम से कम 30 शब्द, और 3 नंबर के लिए 80 शब्द, 4 नंबर के लिए 100 शब्द, और 5 अंकों के प्रश्न के लिए 120 शब्द जो निश्चित किए गए हैं। कम से कम इतना होना जरूरी है, इससे ज़्यादा नहीं। कई क्या करते हैं, 2 नंबर का प्रश्न है, 30 शब्द चाहिए, लेकिन आप इसको बड़ा करके 5 नंबर बना देते हैं, लेकिन आपको नंबर कितने आने वाले? 2 नंबर। तो समय भी गवाया, और इस तरह से आपने नहीं करना है। दूसरी एक और चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि इतिहास में जो मार्क्स आते हैं वो आपके जो उत्तर आपने किया है उसमें क्या आपने कोई डेट्स डाली हैं या कोई महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम आ रहे हैं, वो हाईलाइट करना जरूरी है। नहीं भी करेंगे तो वो आना जरूरी है, तभी आपके मार्क्स आते हैं। डेट्स आना बहुत जरूरी होती है। इतिहास इन्हीं से संबंधित होता है, तभी तो इतिहास है कि समयबद्ध क्या समय था, वो चीज़ें डालना बहुत ज़रूरी है, इससे आपके नंबर बढ़ते हैं। फिर लिखाई का आपने विशेष ख्याल रखना है, सुंदर लिखाई होगी, और प्रारंभ आपने अच्छे प्रश्नों से ही करना है जो आपके आते हैं। केवल वो इन प्रश्नों को आपने पहले, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर है, याद रखना क्वेश्चन नंबर वही लिखना है। अगर आपने प्रारंभ ही 5 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं, 28वां क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसको प्रश्न नंबर 28 ही लिखना है, 1 नहीं लिखना है। इस बात का आपने विशेष ख्याल रखना है। सुंदर तरीके से और बढ़िया तरीके से कीजिए, नंबर आपके फुल आएंगे। चौथा है कितने अंकों का प्रश्न पत्र रहेगा। 11वीं और 12वीं के लिए एक तरह का पैटर्न रहेगा। कैसे? 1 अंक के प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, MCQ रहेंगे, 4 ऑप्शन आएगी, उनमें से 1 सही होगी, वो आपको बताना है। 10 नंबर का ये हो गया। 2 अंक के प्रश्न जो है वो 14 पूछे जाएंगे। 14 दूने 28 नंबर। देखिए, दोनों को मिला के 38 हो जाते हैं, पास यही हो जाते हैं ईजिली आप, तो इसलिए बड़े आराम से तैयारी कीजिए। 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 8, और 24 नंबर ये हो गए। 4 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे 2, 8 नंबर ये हो गया, और 5 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे 3, लेकिन इसके साथ ऑप्शनल होगी, या में पूछा जाएगा, तो 6 एक तरह से होंगे, लेकिन करने कितने हैं? 3 आपको। 15 नंबर का ये रहेगा, और टोटल कितना होगा? 85। तो ये दोनों क्लासेस के लिए, +1 और +2 के लिए यही पैटर्न रहेगा। फिर विषय सूची और अंकों का विभाजन, देखिए इंपॉर्टेंट है जानना कहाँ से किन अध्यायों से कितने अंक का जो है वो प्रश्न पूछे जाएंगे। +1 के लिए पहले अध्याय से पूछे जाएंगे 8, दूसरे से 7, तीसरे से 13, चौथे से 12, छठे से 13, 7वें से 10, 8वें से 13, 9वें से 11, और 11वें से 13 नंबर पूछे जाएंगे। टोटल हो जाएंगे 100, लेकिन इसमें शामिल कौन होंगे? या वाले भी शामिल हो गए, 15 नंबर भी शामिल है, इसलिए मैंने माइनस कर दिया 15, और कितना आ गया? 85। अब आता है +2 के लिए। +2 में अब बचे हैं कुल जो है 11 लेसन। कौन कौन से? यही लेसन है जो मैंने आपका नंबर दिया है। पहले लेसन से पूछे जाएंगे 11 नंबर के, दूसरे से 13 नंबर, तीसरे से 6 नंबर, चौथे से 6 नंबर,
छठे से 6 नंबर, 8वां अध्याय से 13 नंबर, 9वें अध्याय से 6 नंबर, 11वां अध्याय से 13 नंबर, 12वां अध्याय से 6 नंबर, 13वां अध्याय से 13 नंबर और 15वें अध्याय से 7 नंबर। टोटल 100 या वाले काट देते हैं, 15 तो रह जाते हैं हमारे पास 85। तो ये आपसे अंकों का विभाजन। अब आता है पेपर किस समय होंगे। 15 मिनट आपको दिए जाएंगे पेपर पढ़ने के लिए और 3 घंटे का समय आपको पेपर हल करने के लिए दिया जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे आप, तुरंत पश्चात जो है पेपर की फोटो लेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में अपने संबंधित अध्यापक को भेज देंगे, जैसे पीछे आपने किया था। अभिभावक आंसर शीट की हार्ड कॉपी जो है वो किसी भी माध्यम से कोविड-19 का ख्याल रखना है, क्योंकि इस समय बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। बहुत सारे केसेस हो गए हिमाचल में, तो आपने ख्याल रखना है और इसे स्कूल तक जमा करवाना है। लेकिन कब तक ऐसा करना है ये अभी जो है वो नहीं बताया गया है। इस संबंध में जानकारी आपके जैसे ही आएगी वैसे ही आपके संबंधित अध्यापक आप तक पहुंचा देंगे कि कब किस समय आपका पेपर शुरू होगा उसके बारे में जानकारी। लेकिन जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है उनको ठीक उसी तरह से प्रधानाचार्य, मुख्य अध्यापक और अन्य स्कूल के स्टाफ इस कार्य को अंजाम देने के लिए हर संभव जो है प्रयास करेंगे। और इन प्रयासों में सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रश्न पत्र आप तक पहुंचाना वो शामिल रहेगा। अध्यापकों, अभिभावकों और बच्चों के प्रयासों से इस बार की परीक्षा भी सितंबर माह की परीक्षा की ही तरह सफल रहेगी, इसका हमें पूरा विश्वास है। भगवान से यही प्रार्थना है कि आप सभी स्वस्थ रहें, इंपॉर्टेंट है, और परीक्षा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अध्यापकों, अभिभावकों, बच्चों सभी को पेपर के लिए शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। थैंक यू।